दिल्ली का किसान आंदोलन भूले नहीं होंगे आप, और अगर भूल गए तो ये तस्वीरें देखिए। हूबहू वही तस्वीरें हैं। पुलिस का सड़कें ब्लॉक करना, बैरिकेडिंग करना, हजारों किसानों का सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ कूच करना। बस फर्क इतना है कि वो दिल्ली की सीमा पर हुआ था और ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर की हैं। अलवर के सीलीसेड क्षेत्र में 23 करोड़ रुपए की पेयजल योजना के खिलाफ किसानों का आंदोलन गुरुवार को चरम पर पहुंच गया। करीब 40 गांव के हजारों किसानों ने 300 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ मिनी सचिवालय की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने अहिंसा सर्कल पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद किसानों ने वहीं धरना देना शुरू कर दिया, जो 7 घंटे तक चला। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार को अपनी मांगों का पत्र सौंपा। राज्य सरकार ने अलवर शहर की पेयजल समस्या के समाधान के लिए सीलीसेड क्षेत्र में 30 बोरवेल और पाइपलाइन के जरिए पानी लाने की योजना को मंजूरी दी थी। 20 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था, लेकिन स्थानीय किसानों का कहना है कि बोरवेल से उनकी जमीन का जलस्तर सूख जाएगा, जिससे खेती और आजीविका पर गंभीर संकट आ सकता है। झील बचाओ किसान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने सीलीसेड तिराहे से ट्रैक्टर रैली शुरू की। रैली को रोकने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और अहिंसा सर्कल पर बैरिकेड्स लगा दिए। कुछ युवा किसान बैरिकेड्स पार करने की कोशिश में जुटे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद किसानों ने सड़क पर ही पड़ाव डालकर सभा शुरू की। प्रदर्शनकारियों ने 4000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर लंबे आंदोलन की तैयारी का संदेश दिया। इस मौके पर किसानों ने क्या कहा, सुनिए। अब हमारी सहमति बन गई है। कलेक्टर मैडम ने सरकार को लिख दिया है कि ये बोरिंग संभव नहीं है और हम नहीं लगा सकते, और हम उससे सहमत हो गए। आगे जाकर सरकार से हम मिल लेंगे और उन बोरिंग नहीं लगेंगे। ये बात सरकार यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। हाँ, जिला प्रशासन की ओर से, कलेक्टर की ओर से प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है कि बोरिंग लगना संभव नहीं है। किसान इसके खिलाफ है, वहाँ के पूरे किसान। इस बात को लेकर सहमत है कि मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और उसके बाद अचानक प्रशासन क्यों आनंद में कराया प्रशासन? ये तो यही वर्चस्व किया था, कहीं भी कर दिया उन्होंने। उनको ये पता ही नहीं था कि ये बोरिंग लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इसी वजह से तो आंदोलन हुआ है। लेकिन आज हमारी सकारात्मक बात हुई और हम उस बात से संतुष्ट हैं। आगामी दौर में कभी प्रशासन अगर दोबारा आगामी अगर लगाएगा तो ये भूल गए क्या आंदोलन दोबारा भी करना जानते हैं हम। तो अभी आज के आंदोलन खत्म हो गया, क्या हुआ? अब आंदोलन खत्म है आज से। भाई शांतिपूर्ण का हमारा धरना है, वहीं खाना लोगों ने खाया है। कलेक्टर साहब ने यहाँ बुलाया, उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट ये है कि कलेक्टर साहब ने अस्करी साहब है वहाँ सीएम, उनको लेटर भेजा, उनसे बात की है। ये प्रोजेक्ट कैंसिल है, ये प्रोजेक्ट यहाँ बोरिंग नहीं होगा। तो आपका धरना भी समाप्त हो गया? हाँ, आज हम धरना अभी जाके समाप्त करेंगे। तो जब सहमति बढ़ेगी, मेन मांग तो ये है, वो तो छोटी चीज है जो सॉर्ट आउट। बोरिंगों की हाँ, बोरिंग निरस्त हो चुकी है पूरी निरस्त है। दोबारा भी डीपीआर अगर कोई सरकार बनाएगी तो बिना कलेक्टर ये रहे, दूसरे रहे, वो ये रहेंगे। खत्म हो गया नहीं, वो बजट ये लगाए, 10 ट्यूबवेल तो लगा दिए हैं, और जो जंगल काफी बड़ा है उसमें उस पैसे को वहां शिफ्ट करेंगे, मतलब उस जगह पे बोरिंग नहीं लगेगी। दिन भर चली तनातनी के बाद शाम को जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने किसानों के साथ वार्ता की। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और बोरवेल योजना पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। इस आश्वासन के बाद किसान शांतिपूर्वक अपने गांव की ओर लौट गए। किसानों की मांगे क्या हैं? चलिए वो भी जानते हैं। सीलीसेड झील से पानी खींचने की परियोजना को पूरी तरह रद्द किया जाए। बोरवेल से जलस्तर गिरने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। किसानों की आजीविका और झील की परिस्थिति को बचाने के लिए वैकल्पिक उपाय किए जाएं। अब इस पर प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात की और प्रमुख मार्गों को बंद कर दिया। जिला कलेक्टर ने इस बारे में कहा कि किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया गया है और इसे सरकार के सामने रखा जाएगा। बता दें कि पिछले 22 दिनों से सीलीसेड तिराहे पर धरना दे रहे किसानों ने पहले भी प्रशासन को 20 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था।
लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। गुरुवार को प्रदर्शन इस आंदोलन को और तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह पूरे गांव के साथ जेल जाने को तैयार हैं। अलवर में किसानों का यह प्रदर्शन न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। यह आंदोलन जल संसाधनों, खेती और आजीविका के मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाता है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है कि क्या वो किसानों की मांगों को स्वीकार करेगी या आंदोलन और तेज होगा।